Hello everyone. Today in this video we will discuss about the adjective clause. In the previous videos you have all learnt about the noun clause, adverbial clause, all the types of adverbial clause. So now today we will discuss about the adjective clause. तो adjective clause is also known as relative clause. तो adjective से क्या समझते हो? विशेषण. ठीक है, हिंदी में विशेषण बोलते हैं ना कि ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो क्या करता है, नाउन को या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में. तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, राम इज ए गुड बॉय. ठीक है, तो यहाँ पर राम की जो विशेषता बता रहा है वो क्या बता रहा है? गुड. कि राम लड़का तो है लेकिन कैसा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो गुड बॉय है. ठीक है, तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की. क्या डेफिनेशन है? इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव इन द क्लॉज. तो ये एज एन एडजेक्टिव जो है क्लॉज में काम करता है. मतलब ये किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव जैसे मैंने आपको भी बताया कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा. तो यहाँ पर क्लॉज में ये एडजेक्टिव काम करेगा एज एन एडजेक्टिव. तो ये किसकी विशेषता हमें बताएगा? नाउन या फिर प्रोनाउन की. तो स्टूडेंट्स, जो टू टाइप्स के रिलेटिव जो है हम यूज करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस, तो एक कुछ तो करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और कुछ करते हैं रिलेटिव एडवर्ब. तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड्स यूज होते हैं हु, हुज, हुम, पर्सन्स के लिए. ठीक है, और विच और दैट जो है किसके लिए यूज करते हैं? थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए. हु, हुज, हुम जहां भी यूज करेंगे तो वो पर्सन्स के बारे में बताएगा. जब हमने पर्सन्स के बारे में डिटेल जो है जानी है तो वहां पर हम ये हु, हुज, हुम ये सब वर्ड्स यूज करते हैं पर्सन्स के लिए. जो विच और दैट है ये थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब भी होता है बेटा. व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ. ठीक है, ये सब भी होते हैं. प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना बच्चों. जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन है तो आप सोचोगे कि एडवर्बियल क्लॉज में भी मिस ने हमें एडवर्ब के बारे में बताया था, तो अब ये एडजेक्टिव क्लॉज में एडवर्ब कहाँ से आ गया? तो बस यही सिंपल सा तरीका है आप एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब या फिर एडवर्बियल क्लॉज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. ठीक है, तो जैसे कि अगर रिलेटिव एडवर्ब एज एन रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है वो, तो आप देखोगे कि वहां पर क्या होगा, जहां पे भी वो वर्ड यूज हुआ होगा, ठीक है, वो वहां पर किसके बारे में बताएगा? नाउन या प्रोनाउन के बारे में. ठीक है, अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो एडवर्ब नहीं बताती है, वो वर्ड नहीं बताता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है. ठीक है, अब एडवर्ब और उसमें क्या डिफरेंस है देखिए. आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स. मैं वो जगह जानता हूं जहां पर वो रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर और नीचे वाले सेंटेंस में आई नो वेयर ही लिव्स. ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है? आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स में क्या है कि यहाँ पर वो प्लेस के बारे में बताओ. यहाँ पर जो वेयर लगा है ना, यहाँ पे जो वेयर लगा है ये किसके बारे में बता रहा है? प्लेस के बारे में बता रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आप सीधे पहचान जाओगे कि ये रिलेटिव क्लॉज नहीं है, ये एडवर्बियल क्लॉज है जो जगह के बारे में बता रहा है. मतलब एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस है ये. ठीक है, जगह के बारे में बता रहा है. तो लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में आई नो वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पर वेयर जो है वो किसके बारे में बता रहा है? ही क्या? प्रोनाउन मतलब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस कैसे करना है आपको, कि रिलेटिव क्लॉज है उस सेंटेंस में या फिर रिलेटिव क्लॉज है या फिर एडवर्बियल क्लॉज है. ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज में और रिलेटिव क्लॉज में यही फर्क होता है. तो स्टूडेंट्स, एडवर्बियल क्लॉज में जो वर्ड है वो किसके बारे में बताएगा? किसी भी जगह के बारे में या फिर किसी टाइम के बारे में कोई कंपैरिजन हुआ होगा, लेकिन वहां पर वो नाउन या प्रोनाउन के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताएगा. ठीक है, वो वर्ड उसके उस वर्ड में, जैसे कि ये वर्ड्स मैंने आपको दिखाए हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब वर्ड्स यहाँ यूज हुए होंगे उस सेंटेंस में,
तो उसके बिल्कुल साथ में ही जो वर्ड यूज हुआ वो आपने देखना है कि क्या है वो वर्ड, वो नाउन है, प्रोनाउन है, तो वो क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज होगा। लेकिन अगर वो नाउन या प्रोनाउन नहीं है, वो कुछ और वर्ड है, तो वो क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज। ओके, यहां तक आपको आई थिंक समझ आ गया। और एक और चीज मैंने आपको बताई कि रिलेटिव क्लॉजेज में हु, हुज, हुम जो है पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, और विच और दैट किसके लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज 2 टाइप्स का होता है, एक डिफाइनिंग होता है और एक दूसरा नॉन डिफाइनिंग होता है। ठीक है, डिफाइनिंग, तो डिफाइनिंग में इट डिफाइंस द नाउन, नाउन के बारे में वो डिफाइन करता है। जब तक वो डिफाइन नहीं करेगा तो पूरे सेंटेंस का मतलब नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जरूरी है वहां पर। लेकिन नॉन डिफाइनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी के बारे में। तो अगर वो ना भी इंफॉर्मेशन हो तो भी वो सेंटेंस कंप्लीट होता है खुद में। ठीक है, यहां पर देखिए एग्जाम्पल, सुरेश हु इज 80 years old इज माई फ्रेंड। तो यहां पर अगर हम ये काट दें, हु इज 80 years old, ठीक है, तो ये अगर काट दें हम, ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हम इसको काट दें, सुरेश इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहां से ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ऐड की हुई है ये आ जाती है आपकी नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में। ठीक है, जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, आई नो द मैन हु आई मेट येस्टरडे। तो यहां पर ये अगर ये हुम आई मेट येस्टरडे हम काट दें तो आई नो द मैन, तो भाई कौन से आदमी को जानते हैं, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है जब तक कि हुम आई मेट येस्टरडे नहीं यूज हो रहा है। तो इसमें इसी को हम बोलेंगे, ये कौन सा आएगा, डिफाइनिंग क्लॉज में, और ये आ जाएगा नॉन डिफाइनिंग में। जहां पर नॉन डिफाइनिंग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही सुरेश के बारे में, एक तो वो मेरा फ्रेंड है, दूसरा वो 80 years old है। ठीक है, तो अगर वो 80 years old ये लाइन काट भी दें तो भी सुरेश इज माई फ्रेंड, तो कंप्लीट सेंटेंस है ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉन डिफाइनिंग में। दूसरा जो है आपको मैंने बताया, आई नो द मैन हुम आई मेट येस्टरडे, यहाँ पर हुम आई मेट येस्टरडे अगर हम काट दें तो इस सेंटेंस का खुद में कोई मतलब नहीं है, इसको डिफाइनिंग के लिए ये सेंटेंस चाहिए ही चाहिए, तो ये आ जाता है डिफाइनिंग क्लॉज में। ठीक है, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज ही जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ये रिलेटिव क्लॉज जो है, इस तरह के सेंटेंसेस आपको आते हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए आपको बोला जाता है यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज वही रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब, ऐसे वर्ड्स यूज करके आपको 2 सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है। उसमें से एक सेंटेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चेंज करते टाइम मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे आपने क्या यूज करना है, क्या दिमाग में रखना है। तो जैसे आपको बताया ही मैंने कि वो नाउन के बारे में जो है क्वालिफाई करेगा, कुछ भी है नाउन के बारे में ही बता रहा है, तो हमने सेंटेंस में सबसे पहले ये ढूंढना है कि नाउन कहाँ है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस में 2 बार नाउन यूज हुआ हो, लेकिन जिस नाउन के बारे में रिपीटेडली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, बार बार उसके बारे में बताया जा रहा है, वही जो है मेन नाउन है वहां पर, और उसी के बारे में वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी को आपने चेंज करना है। और नाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस आपने कहाँ करने हैं, रिलेटिव क्लॉज आपने यूज कहाँ करना है, उसी नाउन वर्ड के साथ ही करना है। जैसे कि आपको मैंने पहले समझाया ना अभी कि वो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो है कहाँ पे लगी होगी, नाउन के बिल्कुल साथ में। तो आपने जब चेंज करना है तो नाउन के बिल्कुल साथ में ही वो वर्ड जो है लगाना है, नाउन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब, वो वर्ड जो है आपने नाउन के साथ ही लगाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, आई नो अ मैन हु इज ऑनेस्ट। यहाँ पर बार बार मैन के बारे में बताया जा रहा है, मैन जो है यहाँ पे नाउन है, यहाँ पर नाउन है जो जिसके बारे में आपको बार बार बताया जा रहा है। पहले तो मैं उस आदमी को जानता हूँ, दूसरे सेंटेंस में बता रहे हैं कि वो ऑनेस्ट है, मतलब मैन के बारे में ही बताया जा रहा है। तो हमने इसको चेंज करने के लिए पहले ही मैंने आपको बताया कि
वहां उस नाउन वर्ड के साथ ही हमें रिलेटिव प्रोनाउन आपका लगाना है या रिलेटिव एडवर्ब जो भी आपने वहां लगाना है। आई नो मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, तो ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई नो अ मैन, द मैन, कुछ भी आप लिख सकते हो, आई नो द मैन हु इज ऑनेस्ट। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस कंबाइन हो गए और हु का यूज हुआ, मैन के साथ देखो बिल्कुल साथ में हु लगा दिया, और बार बार रिपीटिशन रोकने के लिए हमने क्या कर दिया, एक ही बार में उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई नो द मैन हु इज ऑनेस्ट, बार बार ही लगाने से ज्यादा अच्छा है कि हम क्या कर रहे हैं उसको कंबाइन करके, इसी को रेपिटिशन को ही कम करने के लिए हम उस सेंटेंस को जोड़ते हैं। बार बार नाउन की रेपिटिशन को ना यूज हो तो इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करते हैं सेंटेंस को। आई नो द मैन हु इज ऑनेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। शी मेट अ गर्ल शी लिव्स इन लंडन। यहाँ पर बार बार उस गर्ल के बारे में बात की जा रही है जिसको वो पहले मिली और वो रहती कहाँ पे, वो लड़की लंदन में। इसका मतलब क्या है कि उसी गर्ल के बारे में बात हो रही है ना बार बार, तो माइंड में एक ही चीज आ गई है आपके कि गर्ल के साथ ही आपको क्या लगाना है, रिलेटिव क्लॉज का वर्ड यूज करना है जहां से रेपिटिशन जो है बंद हो जाए। तो शी मेट अ गर्ल हु लिव्स इन लंडन, गर्ल के साथ ही हमने हु लगाया। ठीक है, और बाकी हमने शी को रिपीट करने के बजाय सीधा जो है लिव्स इन लंडन लिख दिया। ठीक है, शी मेट अ गर्ल हु लिव्स इन लंडन। उस नाउन की जगह पे ही बार बार नाउन ना लगाना पड़े, उस नाउन की जगह पे हमने क्या कर लिया, रिलेटिव प्रोनाउन आपका यूज कर लिया। नेक्स्ट सेम है, सिंपल है, सब सेंटेंसेस वैसे ही हैं। द गर्ल वॉज हाईली प्रेज्ड शी सेव्ड अ बेबी फ्रॉम ड्राउनिंग। अब उसी गर्ल की बार बार प्रेज हो रही है जिसने एक बेबी को डूबने से बचाया, तो यहाँ पर सीधे गर्ल के साथ ही क्या लग जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा। द गर्ल who saved a baby from drowning was highly praised, ऐसे भी लिख सकते हो। The girl who was highly praised saved a baby from drowning, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बस सेंटेंस को आपने एक सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है, क्यों, क्योंकि उसमें से क्या हट जाता है, सिर्फ वही रेपिटिशन हट जाती है उस नाउन की बार बार। ठीक है, बाकी सेम सेंटेंस रहता है। A bus goes to the airport, it runs every hour। यहाँ पर बस की बात हो रही है कि वो तो एयरपोर्ट को जाती है और हर 1 घंटे के बाद वो जाती है। तो अब बस, अब यहाँ पे देखो ऊपर सब पर्सन्स, अभी तक मैंने जिसका भी डिस्कस किया वो पर्सन्स थे, मैन भी पर्सन था, गर्ल भी पर्सन थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो है बस है, बस क्या है, एक थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो इसलिए थिंग के बारे में मैंने आपको बताया था विच और दैट का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, अब बस यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, विच गोज टू द एयरपोर्ट रन्स एवरी आवर। यहाँ पर जो है एयरपोर्ट कर लो, रन्स एवरी आवर। ओके, नेक्स्ट आ गया दिस इज द लॉइन। अब लॉइन क्या है, एनिमल है, तो एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे, विच। बाकी सेंटेंस वैसे ही चेंज करेंगे, दिस इज द लॉइन विच किल्ड द बॉय। ठीक है, यहाँ पर विच लगा क्योंकि यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे हु, हुम, हुज यहाँ हम नहीं लगा सकते। ठीक है, द मैन इज डेफ। अब फिर से मैन है तो मैन के लिए आपको फिर पता है कि क्या यूज करना है, आपको हु, हुम, हुज ये यूज करना। तो द मैन हुम यू स्पोक टू इज डेफ। बार बार जो है हमने मैन के बारे में नहीं बताने से अच्छा है हम उसको क्या करें, चेंज कर लें उस सेंटेंस को और सीधा सिंपल सा लिखें, द मैन हुम यू स्पोक टू इज डेफ। नेक्स्ट 7th आता है, आई हियर्ड अ सॉन्ग, सॉन्ग प्लीज्ड मी। अब सॉन्ग भी क्या है, एक थिंग है, चीज है। ठीक है, सॉन्ग सुना, तो उसके लिए भी आप विच या दैट का इस्तेमाल करते हो क्योंकि ये पर्सन्स में नहीं आता। आई हियर्ड अ सॉन्ग विच प्लीज्ड मी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका, आई मेट अ बॉय ही वॉज वेरी क्रूअल। यहाँ पे बॉय फिर पर्सन आ गया, तो पर्सन के लिए क्या यूज करते हो, हु, हुम, हुज। ठीक है, आई मेट अ बॉय, बॉय के साथ ही लगा दिया हु वॉज वेरी क्रूअल, ही को हटा दिया और बाकी सेंटेंस वैसा ही रहा। मतलब नाउन की रेपिटेशन को बंद करने के लिए हमने कौन से वर्ड्स यूज किए, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं जिसको,
और कहीं कहीं सेंटेंस में रिलेटिव एडवर्ब भी यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। यहीं पे हमारा जो है रिलेटिव क्लॉज का टॉपिक जो है खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।